ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत का छठा पाठ सुभाषितानि का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला क भाग है, मनुष्यानाम महान रेपो कह। मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा आलस्यम। अगला ख भाग है, गुणी किम वेति। गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा गुणम। अगला प्रश्न है, ग केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किन के संपत्ति और विपत्ति में एक समानता होती है? इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा महताम। अगला प्रश्न है, पशुना अपे कीदृशः अर्थ गृह्यते। पशु भी कैसे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उदीरितः। अगला प्रश्न है, उदय समय अस्त समय च कह रक्ता भवति। प्रातः काल और अस्त होने के समय कौन लाल हो जाता है? इसका पूरा उत्तर हो जाएगा सूर्य है। अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क भाग है, केर समः बंधो नासति। किसके समान मित्र नहीं होता। यहाँ पर केन प्रश्नवाचक शब्द है, ये हट जाएगा। इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा उद्यमेन। पूरा उत्तर हो जाएगा उद्यमेन समः बंधो नास्ति। मेहनत के समान मित्र नहीं होता। अगला प्रश्न है, वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? यहाँ पर कह प्रश्नवाचक शब्द है, ये हटेगा। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा पिकः। पूरा उत्तर हो जाएगा वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। अगला है ग बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। बुद्धियाँ कैसी होती हैं? कीदृशः ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर उत्तर आ जाएगा परेंगित ज्ञान फलः। पूरा उत्तर हो जाएगा बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। है नराणाम प्रथमः शत्रु कः। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? यहाँ पर कह ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा क्रोध है। तो पूरा उत्तर हो जाएगा नराणाम प्रथमः शत्रु देह स्थित क्रोध है। मनुष्यों का पहला शत्रु शरीर के अंदर रहने वाला क्रोध है। अगला प्रश्न है, सुधिया सख्यम केन स भवति। विद्वान के मित्रता केन स भवति। किसके साथ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सुधिया सख्यम सुधे भी सह भवति। विद्वान के मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अगला प्रश्न है, च अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? यहाँ पर कीदृश है ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे फल छाया समन्वित है। पूरा उत्तर हो जाएगा अस्माभिः फल छाया समन्वित वृक्षः सेवितव्यः। हमें फल और छाया से युक्त वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। नीचे लिखे दो अन्वय हैं, उनमें से खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क है यह के बाद खाली स्थान है उद्देश्य पर कुप्यते। यहाँ पर पहले खाली स्थान में आ जाएगा निमित्तम।
यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यते। अगला है तस्य खालिस्तान स ध्रुवम प्रसीदते। यहाँ पर तस्य के बाद आ जाएगा अपगमे। तस्य का अर्थ होता है उसके, अपगमे समाप्त होने पर यानी शांत होने पर। तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदते, उसके समाप्त होने पर वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मन है अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला होता है। आगे खालिस्तान है तम कथम परितोषयति। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा जन है, जन के बाद विसर्ग है जनस्तम, या सीधा जन लिखेंगे जन है तम कथम परितोषयति। आगे ख भाग खालिस्तान संसारे खलु। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा विचित्रे। विचित्रे खलु विचित्रे संसारे खलु, इस विचित्र संसार में खालिस्तान निरर्थकम नास्ति किंचित किंचिदपि निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेत खालिस्तान वीर है, यहाँ पर आ जाएगा धावने। अश्वचेत धावने वीर है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो खर है खालिस्तान वहने भवती। यहाँ पर आ जाएगा भारस्य, खर भारस्य वहने वीर है भवती, गधा भार के ढोने में वीर होता है। लिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चेत्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकों का अंश पाठ से चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला आता है विद्वान स एव भवते, विद्वान वही होता है यह अनुक्तम अपे तथ्यम जानाते, कि जो बना कहे हुए तथ्य को जान लेता है। यहाँ पर जो श्लोक का अंश है वो आ जाएगा अनुक्तम अपे उहते पंडितो जन है, न कहे हुए अर्थ को भी विद्वान व्यक्ति जान लेता है, अनुमान लगा लेता है। अगला है मनुष्य सम स्वभाव जनय सह मित्रताम करोते। मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करता है। यहाँ पर श्लोक का अंश आ जाएगा समान शील व्यसनेशो सक्षम, समान शील स्वभाव वालों में मित्रता होती है। अगला है गै परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। मेहनत करता हुआ मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता है। इसका श्लोक का अंश आ जाएगा नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसेदति। मेहनत के समान कोई भी मित्र नहीं है, कृत्वा यम न वसेदति, जिसको करके दुख नहीं होता। अगला है घ महान्तः जनः सर्वदेव संप्रकृतयः भवन्ति। महान व्यक्ति हमेशा समान स्वभाव वाले होते हैं। घ का स्थान पर श्लोक का अंश आ जाएगा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान व्यक्तियों के एक समानता होती है। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयात। यहाँ पर ब्रैकेट में निर्देश दिया हुआ है और उस निर्देश के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन करके पुनः वाक्य की रचना करनी है। जैसे पहला वाक्य है गुणे गुणम जानाति। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। यहाँ पर गुणी एक वचन है, गुणम भी एक वचन है, जानाते भी एक वचन है। तो ब्रैकेट में निर्देश दिया हुआ है बहुवचनी, तो इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है। गुणी का बहुवचन हो जाएगा गुणीन है और गुणम का बहुवचन हो जाएगा गुणान। जैसे राम के रूप चलते हैं रामान, तो गुणम का हो जाएगा गुणान। और जानाती, जानाती का बहुवचन हो जाएगा जानन्ते,
तो इस प्रकार वाक्य हो जाएगा गुणिनः गुणान जानन्ति। आगे है पशु उदीरिताम अर्थाम गृह्णाति। पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। आगे ब्रैकेट में कर्मवाच्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये वाक्य है कर्तृवाच्य का है, तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। पशु, पशु के स्थान पर पशुना हो जाएगा। उदीरिता, इसके स्थान पर उदीरितः हो जाएगा। अर्थम के स्थान पर अर्थ है और गृह्णाति के स्थान पर गृह्यते। तो इस प्रकार वाक्य बन जाएगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। आगे है मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ते। मृग मृगों के साथ घूमते हैं। ब्रैकेट में निर्देश दिया हुआ है एक वचनी, तो इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। मृगः ये बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा मृगः। मृगई ये भी बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा मृगेण। सह अनुव्रजन्ति, अनुव्रजन्ति बहुवचन है, इसका एक वचन में हो जाएगा अनुव्रजति। तो इस प्रकार वाक्य बन जाएगा मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। अगला है कह छायाम निवार्यते। कौन छाया को हटाता है। आगे निर्देश दिया हुआ है कर्मवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे कह, कह के स्थान पर केन हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन। छायाम, छायाम के स्थान पर छाया हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। ये छायाम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। निवार्यते, निवार्यति के स्थान पर हो जाएगा निवार्यते। तो इस प्रकार वाक्य हो जाएगा केन छाया निवार्यते। अगला है तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। उसी अग्नि के द्वारा शरीरम दह्यते, शरीर जल जाता है, जलाया जाता है। ये कर्तृवाच्य में बदलना है। ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो कर्तृवाच्य में तेन के स्थान पर हो जाएगा स, और वह्निना, वह्निना के स्थान पर हो जाएगा वह्नि। स एव वह्नि शरीरम, शरीरम के स्थान पर शरीरम ही रहेगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी शरीरम बनता है और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी शरीरम बनता है। ये फल की तरह के रूप चलते हैं। फलम फले फलानि, शरीरम शरीरे शरीरानि। दह्यते, दह्यते के स्थान पर हो जाएगा दहते। स एव वह्नि शरीरम दहते, वही आग शरीर को जला देती है। अगला छठा प्रश्न है संध्यम संदेह विच्छेदम कुरुते। संदेह अथवा संदेह विच्छेद कीजिए। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय है, यहाँ पर हो जाएगा नास्तुद्यम समय है। आगे है खालिस्तान, फिर खालिस्तान तस्यापगमी, यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है, तस्य प्लस अपगमी हो जाएगा। अनुक्तम प्लस आपे प्लस उहति, यहाँ पर संधि बनानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुक्तम अप्तुहति। यहाँ पर अनुक्तम का मैं हलंत है, हलंत मैं में अपी का ए आ जाएगा, और आगे फिर है पी और उहति, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। आगे है गावश्च, गावश्च के संधि विच्छेद हो जाएगी। गावः प्लस च विसर्ग संधि हो गई है। आगे है नास्ति, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि हो गई है। आगे है रक्त प्लस च प्लस अस्त समय, रक्तश्चास्त समय। आगे है 6 भाग योजक तत्र, योजक प्लस तत्र। आगे है छठे प्रश्न का आ भाग हो जाएगा। आ भाग में समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद अथवा विग्रह लिखिए। जहाँ पर समस्त पद है वहाँ पर विग्रह करना है, और जहाँ पर विग्रह दिया हुआ है उसका समस्त पद बनाना है। यहाँ पर उद्यम समय है, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे समासिक विग्रह, इसका हो जाएगा उद्यमेन समय। अगला है शरीरे स्थित है, ये विग्रह दिया हुआ है,
इसका यहाँ पर समस्त पद बनाएंगे शरीरस्थः। आगे है निर्बलः, ये समस्त पद दिया हुआ है, इसका विग्रह करेंगे निर्गतम बलम यस्मात्, ये इसका विग्रह हो जाएगा। आगे है देहस्य विनाशनाय, ये विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद बन जाएगा देह विनाशनाय। आगे है महावृक्ष, यहाँ पर समस्त पद है, विग्रह बन जाएगा महान वृक्ष है। आगे है समान शीलम व्यसनम येषाम तेषु, यहाँ पर ये विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद हो जाएगा समान शील व्यसनेषु। आगे है अयोग्य है, अयोग्य समस्त पद है और विग्रह करेंगे तो बन जाएगा न योग्य इति अयोग्य है। आगे है सातवां प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चेत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। प्रसीदति, प्रकुप्यति, मूर्ख है, सुधी है, बलि, निर्बल है, सुलभ है, दुर्लभ है, संपत्तौ, विपत्तौ, अस्त समय, उदय समय, सार्थकम, निरर्थकम। तो इस प्रकार आगे है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुते, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। वायस है, वायस का तो होता है कौआ। वसंतस्य गुणम वायस न वेति। अगला है निमित्तम, निमित्तम का तो होता है कारण। स निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यते। अगला है सूर्य, सूर्य उदय रक्तः भवति। आगे है पिकः, पिकः का तो होता है कोयल। तो वसंतस्य गुणाम पिकः वेति। आगे है वह्नि, वह्नि का तो होता है आग। वह्नि काष्ठम एव दहति, आग लकड़ी को ही जला देती है। प्यारे बच्चों, ये सुभाषितानि इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़े। इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे। जयतु भारते, जयतु संस्कृतम।